सुनिधि ने अपने बेटे कमल के लिए लड़की ढूंढने के लिए सभी रिश्तेदारों दोस्तों से कह दिया था। उसे एक बहुत अच्छी लड़की की तलाश थी। वह अपने पति माधव से इसी बात की चर्चा करती कि जब दुल्हन इस घर में आएगी तो घर कितना खुशहाल हो जाएगा। चांद सा टुकड़ा लाऊंगी अपने राजकुमार के लिए कमल से भी बार बार पूछती कि लड़की तुझे कैसी चाहिए, पर कमल हंसकर टाल देता था। क्या मम्मी अभी कहाँ, मुझे बहुत कुछ करना है। उम्मीद नहीं थी कि कमल फोन पर अपनी पसंद की लड़की को चुनकर उसके सामने रिश्ते का प्रस्ताव ले आएगा। सुनिधि के लिए ये एक बहुत बड़ा धक्का था। शाम को 2 कप चाय के साथ सुनिधि अपने पति के पास बालकनी में बैठ गई। माधव ने पूछा, क्या हुआ सुनिधि, आज चीनी डालना भूल गई चाय में? अच्छा। सुनिधि का ध्यान विचारों से हटकर चाय की तरफ गया। मैंने ध्यान ही नहीं दिया, अभी लाती हूँ। सुनिधि चाय के लिए चीनी लेकर आई और चम्मच से कप में घुमाकर मिलाती जा रही थी। पता नहीं कैसी होगी कमल की पसंद, हमसे घुलेगी मिलेगी कि नहीं। मन ही मन उधेड़-बुन में लगी थी। अगले दिन कमल की पसंद का नाश्ता और खाना बनाकर फुर्सत से जैसे ही बैठी तभी कमल आ पहुंचा। आते ही मम्मा मम्मा करता हुआ गले से लिपट गया। क्या बात है, आज बड़ा खुश है, सुनिधि ने बोला। इस पर वो कहने लगा कि मैंने आपको माही के बारे में कल बताया था ना। ये देखिए, यह उसकी फोटो। कुछ घबराए नजरों से फोटो को देखने लगी। लड़की अच्छी थी, वैसे भी ना कहने का तो सवाल ही नहीं उठता था। नील की पसंद जो थी, पर अपने लिए अपनी तरह से रिश्तेदारों में जान पहचान की लड़की देखने की उसकी इच्छा हमेशा रही थी। कैसी है मम्मा, कमल ने उत्सुकता से पूछा। प्यारी है। कहाँ रहती है, क्या करती है? सुनिधि ने जवाब देते हुए उससे कई सवाल कर डाले। माँ, मेरी कंपनी के पास एक कंपनी है, उसमें जॉब करती है। उसके घर में उसके मम्मी पापा और एक छोटा भाई है। आपसे मिलवाना चाहता हूँ। नहीं बेटा, तुमने पसंद कर ली तो हमने पसंद कर ली। उसके पापा ने कहा उसके मम्मी पापा बात कर ले, फिर इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। कमल ये सुनकर बहुत कुछ हुआ और माही के मम्मी पापा का नंबर तुरंत अपने मम्मी पापा का दे दिया। कुछ दिन बाद दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया। माही सावले रंग रूप की थी, हाँ आँखें जरूर बड़ी थी, लेकिन उसे देखकर सुनिधि को लगा कि मैं तो इसे अच्छी ढूंढ कर लाती। गोरी चिट्टी पर मन महसूस कर रह गई। सगाई धूमधाम से हुई, शादी भी हो गई, पर सुनिधि को चिंता थी कि कोई मेहमान बहू के सांवले रंग पर ना कुछ बोल दे। लेकिन उसने देखा माही के चेहरे पर एक मुस्कान रहती थी। दुल्हन थी माही, पर फिर भी सबका ध्यान रख रही थी। आपने पानी लिया, कुछ खाया? सब रिश्तेदार तारीफ करते नहीं थक रहे थे, पर माही ज्यादा बोलती नहीं थी। शायद उसकी आदत ही ऐसी थी, कम बोलना। सुनिधि को माही से ज्यादा बातें करने का समय नहीं मिला। पहले मेहमान रहे, फिर वह हनीमून पर चले गए। वहां से लौटे तो दोनों की छुट्टियां खत्म हो गई थी और दोनों दिल्ली लौट गए। एक दिन कमल ने फोन किया और कहा, आप और पापा कुछ दिन के लिए आ जाओ। हम दोनों को छुट्टी नहीं मिल रही है, लेकिन आप लोग यहाँ आ जाइए, साथ मिलकर रहेंगे। सुनिधि ने बहुत आनाकानी करते हुए मना किया, नहीं अभी नहीं, फिर कभी। लेकिन कमल मानने को तैयार ही नहीं था। अच्छा, तेरे पापा से पूछकर बताऊंगी। माधव के हाँ कहने पर सुनिधि की खुशी बढ़ गई। माधव और सुनिधि टैक्सी करके दिल्ली पहुंच गए। सुनिधि सोचने लगी, माही ऑफिस होगी, छुट्टी तो ली नहीं होगी, दरवाजे पर ताला नहीं था। सुनिधि को अच्छा महसूस हुआ। डोरबेल बजाते ही माही ने पैर छुए और नाश्ता और चाय लेकर आ गई। माही ने कहा कि आप नहा धोकर कपड़े बदल लीजिए, मैं थोड़ी देर में खाना लाती हूँ। सामने नया टॉवल रख दिया। ये देखकर माधव मुस्कुराए। थोड़ी टेढ़ी निगाह से सुनिधि थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ नजरें नीची करके नाश्ता करने लगी। देखा, बहू कितनी समझदार है। माधव के कहने पर सुनिधि कुछ नहीं बोली, कहती भी क्या। सुनिधि ने देखा माही नया सूट पहनकर तैयार थी। ये वो सूट था जो सुनिधि लाई थी। माही ने आगे बोला, खाना बना दिया है, खा लीजिएगा। अपने दे सूट में माही को देखकर सुनिधि को खुशी महसूस हुई कि माही ने दिए का मान रखा। सुंदर लग रही हो माही, सुनिधि ने धीरे से कहा और तुरंत बात पलट दी, अरे मैं बना लेती नाश्ता। माही ने कहा, नहीं माँ, आप क्यों काम करेगी, अच्छा चलते हैं, कहकर गले लगकर ऑफिस के लिए निकल गई। सुनिधि ने माही की आंखें पढ़ ली थी कि बिजी होने पर भी छोटी छोटी बातों का ध्यान रख रही थी। माही, माधव सुनो। सुनिधि ने अपने गालों पर हाथ रख कर कहा, मुझे माही के गले लगने का स्पर्श देर तक महसूस हो रहा है। आज बेटी होती तो ऐसे ही गले लगती। माधव ने भी अखबार पढ़ते पढ़ते भावुक दिल से हाँ कहा। अगले दिन माही सुबह ही नाश्ता बनाने में लग गई। सुनिधि ने माही से कहा, तुम तैयार हो जाओ, ये मैं कर लूंगी। नहीं माँ, आज शुक्रवार है, हम दोनों ने छुट्टी ली है, और शनिवार इतवार की तो छुट्टी होती ही है हमारी। 3 दिन आपको ये शहर घुमा देंगे। मन ही मन सुनिधि मुस्कुरा रही थी कि बेटे बहू के साथ पूरा दिन बिताएंगे।
चारों घूमने निकल गए। जहां भी संभल कर चलना होता माही तुरंत सुनिधि का हाथ पकड़ लेती। 3 दिन पता ही नहीं चले। अगले दिन सुनिधि सुबह ही उठकर रसोई में आ गई। माही तुरंत बोली, मम्मी जी कुछ चाहिए नहीं? सुनिधि ने कहा, मैं तो इसलिए चली आई कि दोनों मिलकर काम करेंगे, सब काम जल्दी हो जाएगा। ये सुनकर माही मुस्कुरा दी। दोनों ने मिलकर नाश्ता बनाया और माही ऑफिस के लिए तैयार हो गई। कमल और माही चले गए। सुजाता माधव से माही की तारीफ की जा रही थी और माधव मुस्कुरा रहे थे। तुम वही हो जो माही के लिए इतना डरी बैठी थी? सुनिधि धीरे से मुस्कुरा दी थी। शाम को कमल और माही ऑफिस से आए। खाना खाते समय माधव ने कहा, कमल हम कल जाने की सोच रहे हैं। कमल ने कहा, अभी तो कुछ और दिन, अभी तो खूब मन लग रहा है। आप अकेला तो महसूस नहीं कर रहे? नहीं बेटा, तुम्हारी मम्मी साथ है ना, तो दिन आराम से कट जाता है। कभी टीवी देख लेते हैं और कभी अखबार पढ़ लेते हैं, ऐसे में समय का पता नहीं चलता। कमल ने कहा, तो फिर क्यों जाना है? खाना खाने के बाद बर्तन समेटकर माही कमरे में आकर बोली, मम्मी जी शाम को ऑफिस से आकर बहुत अकेलापन लगेगा। आप दोनों के आने से रौनक हो गई है। थोड़े दिन और रुक जाए। या मैं तो कहती हूँ कि आप हमारे साथ ही रहिए, वैसे भी अब पापा जी रिटायर हो गए हैं, कोई काम नहीं है। आप दोनों का ध्यान हम पास रहकर ज़्यादा अच्छे से रख पाएंगे। जो माही बोलती नहीं थी वह आज बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। माधव और सुनिधि एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। सुनिधि ने माही के पास आकर उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया, कहने लगी कि कितना ध्यान रखती हो तुम हम सबका। कमल बड़ा किस्मत वाला है जो हमें एक अच्छी बहू मिली। इतनी अच्छी तो मैं भी ढूंढ नहीं पाती। ये सुनकर माही सुनिधि के गले लग गई। माही बोली, मम्मी जी मैं भी किस्मत वाली हूँ जो ऐसा परिवार मिला। प्यार और अपनेपन की वजह से दिल की बात दिल तक पहुँच गई थी। आजकल दोनों के रिश्तों में बदलाव आया है। समझदारी और प्यार से रिश्ते मजबूत होते हैं।